नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को आज से लगाए गए एहतियाती डोज। उत्तराखंड में भी शुरू हुआ एहतियाती डोज लगाने का अभियान। 11,619 लोगों को लगाया गया एहतियाती डोज। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। औली रोपवे संचालित करने वाले 27 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। रोपवे संचालन पर जिलाधिकारी ने लगाई रोक। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1,292 संक्रमित मिले, 5 की मृत्यु। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पिछले 3 दिनों में भारी बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से लकदक। पर्यटक स्थलों पर लगा पर्यटकों का जमावड़ा। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया गया याद, चित्रों की लगाई प्रदर्शनी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू हो गया है। केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या पहले से नियत समय पर एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन तारीख और समय निश्चित करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा कवच देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज से पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को डॉक्टरों की सलाह पर कोविड रोधी एहतियाती डोज दी जा रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती डोज लगाई जा रही है। राज्य में भी आज से एहतियाती डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। देहरादून में डोज लगाने वाले बुजुर्गों का कहना है कि इससे उनको और अधिक सुरक्षा मिलेगी। गोकुल शर्मा का कहना है कि उन्होंने बूस्टर डोज लगाई है और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैंने ये तीसरा डोज लिया और मुझे कोई परेशानी नहीं है। पहले भी परेशानी नहीं हुई, अभी भी कोई परेशानी नहीं। बूस्टर डोज लगाने के लिए सीनियर सिटीजन खुद ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि पहले लाइन लगानी पड़ रही थी, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारी ये तीसरी डोज है और हमको ना डोज लगा के बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले 2 डोज लग गए, नहीं तुरंत गए तुरंत आ गए। कोई भीड़ भी नहीं है, कुछ नहीं अभी तक। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मैदान से पहाड़ तक कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। पर्यटक स्थल औली में रोपवे संचालन में लगे 27 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रोपवे को प्रशासन ने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। इस केबल कार में एक साथ 25 लोग सफर कर सकते हैं। 2 दिन पूर्व रोपवे के 2 कर्मचारियों को कोरोना जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अन्य 34 कर्मचारियों की भी कोरोना जांच करवाई गई। जांच में 27 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि रोपवे और कार्यालय सहित आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है। सभी 27 कर्मचारियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जो हमारा औली का जो रोपवे है, जोशीमठ औली का, उसमें जो हमारा उसको जो रोपवे को संचालित करते हैं, 34 लोगों में 27 पॉजिटिव आए हैं। सभी हमारे होम आइसोलेशन में हैं। कोई भी गंभीर नहीं है, सभी माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक हैं। सभी को हमने दवाइयां उपलब्ध करा दी हैं। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आज जारी है और समस्त जो उनके करीबी जो उनके संपर्क में लोग हैं उनकी सैंपलिंग की जाएगी, क्योंकि अधिकांश लोग जो चलाते हैं उनको वो पॉजिटिव आ गए हैं। तो अग्रिम आदेशों तक हमने रोपवे संचालन की अनुमति हमने अभी निरस्त कर दी है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी से लेकर रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले तक ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में भारी बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से लकदक हो गए हैं। बीच बीच में धूप भी निकल रही है। ऐसे में पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा भी लग रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बर्फबारी और बारिश के कारण
कारण कई मार्ग बंद हो गए हैं। मार्ग बंद होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार बंद मार्गों को खोलने में जुटा है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी जारी है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में आज भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 2500 से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी से मौसम साफ रहेगा। 4 दिन उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों में 8 और 9 तारीख में अधिकांश स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की है, जबकि जो ऊंचाई वाले स्थान है, विशेषकर जो 22 या 2500 मीटर उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान है, वहां पे बर्फबारी भी मिली है। आज भी जो है एक्टिविटी हालांकि कम हो जाएगी। उत्तराखंड के खासकर के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कुछ स्थानों तक में हल्की से हल्की जो है वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। इसमें जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी की संभावना है। उसके बाद कल से 11 तारीख से अगले जो है 3-4 दिन उत्तराखंड में जो है एक्टिविटी एकदम खत्म हो जाएगी और जो है मौसम साफ हो जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही राजनीति दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस ने सरकार पर चुनाव आचार संहिता के दौरान ट्रांसफर और नियुक्तियां करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही वर्चुअल माध्यम से प्रचार भी तेज कर दिया है। वहीं भाजपा नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार वार्ता कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य का हर क्षेत्र में विकास किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि जिन लोगों ने अपनी सरकार के कार्यकाल में कुछ नहीं किया, उनको हमारी सरकार पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी वर्चुअली चुनाव प्रचार में जुटी है। वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल भी चुनाव को लेकर सक्रिय हो गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही प्रदर्शनी के जरिए आजादी के बाद भेल हरिद्वार के योगदान को भी दिखाया गया। BHEL हरिद्वार के महाप्रबंधक कुलभूषण बत्रा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नायकों को याद किया गया। उन्होंने बताया कि BHEL का भारत के निर्माण में काफी योगदान है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र के साथ साथ रक्षा उपकरणों, सड़क निर्माण और सामाजिक दायित्व के तहत BHEL लगातार अहम भूमिका निभा रहा है। कोरोना काल में भी ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर का निर्माण करके लोगों की जान बचाने का काम किया है। BHEL में आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके सिलसिले में आज ये इनॉग्रेशन वाला सत्र था और इससे पहले पोस्टर कंपटीशन वगैरह हमने किए हैं और अब एक एग्जीबिशन बाहर BHEL के उत्पादों की लगाई थी। तो हमें बहुत खुशी है कि हम इस समय में भी इस तरह का आयोजन कर पाए हैं और सब हमारा ये भी था उद्देश्य कि जनता भी इसमें भागीदारी कर सके, जो कि कोरोना की वजह से थोड़ा लिमिट करना पड़ा, बट आगे हम इसको जरूर करेंगे। कार्यक्रम को BHEL के चेयरमैन और निदेशक डॉक्टर नल सिंघल ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने भेल हरिद्वार की उपलब्धियों को गिनाया और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए पूरे जिले को 21 जोन और 118 सेक्टर में बांटा है। जिले में 1465 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 395 बूथ अति संवेदनशील और 464 संवेदनशील हैं, जिन पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं में चेकिंग नाके बनाए गए हैं। जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा होते ही जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकारी, सार्वजनिक और निजी जगहों पर बिना अनुमति के लगे पोस्टर, बैनर हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी ये लगातार चेंज होती रहती है, तो वर्तमान में जो फर्स्ट राउंड हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स ने फील्ड में जाके चेक किया है, तो 395 बूथ्स हमारे वल्नरेबल हैं और 464 बूथ्स हमारे क्रिटिकल हैं।
जनपद की काशीपुर, बाजपुर और सितारगंज विधानसभा व्यय को लेकर संवेदनशील चिन्हित की गई है, जिनमें अतिरिक्त उड़न दस्ता नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद की हर विधानसभा में 2 सखी बूथ बनाए जा रहे हैं, जिनमें महिला कर्मी ही तैनात रहेंगी। इसी के साथ हर विधानसभा में मॉडर्न बूथ बनाए जाएंगे। हम जनपद में हर विधानसभा में 2 बूथ सखी बूथ बनाए गए हैं, जहां पे हमारे पोलिंग पर्सनल्स और सिक्योरिटी फोर्स से सारी की सारी महिलाएं रहेंगी और उनको और इसके साथ साथ ही हम हर विधानसभा में एक मॉडल बूथ भी बनाने जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने कहा है कि चुनाव के दौरान गोदाम से निकलने वाली शराब को गंतव्य तक पहुंचने के दौरान पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 100 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जिला बदर करने की कार्रवाई भी की जा रही है। सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ लगातार वार्ता चल रही है। जनपद के अंदर जो ठेके की दुकानें होती हैं वो उसका मिसयूज, उसका चुनाव के दृष्टि से मिसयूज होने की संभावना रहती है। इस बार मैंने क्या व्यवस्था करी है, FL2 से जो शराब निकलेगी वो शराब जो है जिस गाड़ी के माध्यम से निकलेगी वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। जो जिस मात्रा में शराब है वो मात्रा वहां पर तक अपने गंतव्य तक वो अनलोड करें, उसको इंस्टॉल कराएंगे ताकि बीच में अनलोड करके उसका मिसयूज हो पाए। उसमें आज से ही FL2 में हमने ड्यूटी लगा दी है और जो गाड़ी निकलेगी उसका गाड़ी का नंबर, टेलीफोन नंबर, उसका रूट कौन सा रहेगा, उस रूट में पड़ने वाले थाना चौकियों के माध्यम से भी उसकी निगरानी हम करेंगे। और साथ साथ यूपी के साथ भी हमारा जो है उसे समन्वय स्थापित हम लोगों ने कर लिया है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। इसके तहत उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से चयनित 50 कैंपस एम्बेसडर छात्र छात्राएं जो पहली बार मतदान करेंगे के साथ ही शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। युवा वोटर्स और कैंपस एम्बेसडर को मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि सभी लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कैंपस एम्बेसडर्स हमारे हैं, उनकी थी, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो विभिन्न कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे हैं तो वो वहां पर अपने अपने कॉलेज में जो बाकी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी 18 साल के हुए हैं या जो निर्वाचक नामावली में जिनका नाम दर्ज नहीं था उनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराया जा रहा है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को आप लोग जो हमारे कैंपस एम्बेसडर्स हैं वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए एक वर्कशॉप यहाँ पे आयोजित की गई थी। मुख्य शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र आर्य ने बताया कि पिछले चुनाव के दौरान मतदान का प्रतिशत कम होने के कारण निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से पढ़े लिखे मतदाता जो मतदान करने नहीं जाते उनको प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही ऐसे दिव्यांगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो मतदान करना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। साथ ही महिलाओं को भी मतदान स्थल तक लाने के लिए कैंपस ब्रांड एम्बेसडर को जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे वो मतदाता जो कम पढ़े लिखे हैं वो वैसे मतदान करने नहीं आते हैं। तीसरे हमारी महिलाएं हैं जो कम मतदान करती हैं। चौथे हमारे दिव्यांग हैं जो कम मतदान करते हैं। तो इसके लिए हमने एक कैंपेन चलाया है। इन कैंपेन को चलाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमने जनपद पर एक कैंपस एम्बेसडर का गठन किया है, जिसमें हमारे जनपद में 50 डिग्री कॉलेज 50 बच्चों का एक गठन ग्रुप बनाया है जिनको हमने कैंपस एम्बेसडर का नाम दिया है और आज उनकी यहाँ पर उपस्थिति दी हुई है। इनके लिए हमने ये मैसेज दिया है कि हमारे कुछ ऐसे बूथ हैं जहाँ पर काफ़ी कम मतदान हो रहा है या लोग मतदान के दिन मतदान करने नहीं आते हैं या अपने वोटर आईडी 18 साल होने के बाद भी वोटर आईडी को नहीं बनाते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए इन युवाओं को हमने जिम्मेदारी दी है। 2022 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद निर्वाचन आयोग पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। हल्द्वानी के MBBG कॉलेज में नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों का निर्वाचन कंट्रोल रूम बनाया गया है। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की निगरानी नैनीताल जिले के मुख्य विकास अधिकारी कर रहे हैं। साथ ही निर्वाचन के हर प्रकार की गतिविधि को भी इसी कंट्रोल रूम से संचालित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कंट्रोल रूम से पेड न्यूज, फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की कड़ी नजर होगी। मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी टीम जो है वो डिग्री कॉलेज में हमने स्थापित किया है और उसका काम स्टार्ट हो गया है।
हम लोग जो है समाचार पत्रों में और जो हमारे न्यूज़ चैनल में न्यूज़ आ रही हैं उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अब सोशल मीडिया टीम भी हमारी जो है वो सोशल मीडिया को भी ऑब्जर्व करेगी कि उसमें क्या किस तरह की न्यूज़ आ रही है। तो मेन फोकस रहता है पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ पे, और उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट रहेंगे उनको हम देखेंगे कि कितने एडवर्टाइजमेंट आए हैं, और वो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को भेजे जाने होते हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में उसका उल्लेख रहेगा कि उन्होंने कितना खर्चा किया है। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत कुछ पाबंदियों के साथ धनराशि जारी करने का निर्देश दिया है। देश के किसी भी हिस्से में जहां चुनाव हो रहा है वहां कोई नई धनराशि जारी नहीं की जाएगी। इसी तरह निर्वाचन प्रक्रिया पूरे होने तक विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत कोई नई धनराशि जारी नहीं की जाएगी। इन निर्देशों के जारी होने के बाद कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। नए कार्य चुनाव प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन पहले से जारी काम पूरा किया जा सकता है। पूर्ण हुए कार्य का भुगतान जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी। जिन योजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है उन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को आज से लगाई गई एहतियाती डोज। उत्तराखंड में भी शुरू हुआ एहतियाती डोज लगाने का अभियान। 11,619 लोगों को लगाया गया एहतियाती डोज। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। औली रोपवे संचालित करने वाले 27 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। रोपवे संचालन पर जिलाधिकारी ने लगाई रोक। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1,292 संक्रमित मिले, 5 की मृत्यु। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पिछले 3 दिनों में भारी बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से लकदक। पर्यटक स्थलों पर लगा पर्यटकों का जमावड़ा। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को किया गया याद। चित्रों की लगाई प्रदर्शनी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड, और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।